किसी तालाब के किनारे दो मेंढक रहते थे। उनका नाम था टीटू और पीटू। वह दोनों आपस में पक्के दोस्त थे। वह हर रोज़ आपस में घंटों गप्पे मारते, खाने के लिए कीट पतंगे पकड़ते। कई बार वह खाने की खोज करते हुए खेतों की ओर भी चले जाया करते थे। एक दिन वह हमेशा की तरह भोजन की तलाश में निकले। उन्होंने आसपास देखा पर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी टीटू ने एक लकड़ी की बाल्टी को सूंघा और पीटू को इशारा किया। इसमें क्या है? पीटू ने पूछा। ऐसा लग रहा है कि इसमें हमारे काम की कोई चीज़ है। यह सोचकर वह दोनों मेंढक बाल्टी के पास गए और बाल्टी के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। काफ़ी देर तक वह दोनों बाल्टी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और कोशिश करते करते वह दोनों बाल्टी के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। बाल्टी के ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा इस बाल्टी में तो दूध भरा हुआ है। यह सोचकर उनके मुंह में पानी आ गया कि चलो आज तो हम पेट भर कर दूध पियेंगे। और यह सोचकर उन दोनों मेंढकों ने बाल्टी में छलांग लगाने का विचार करके बाल्टी में छलांग लगा दी। थोड़ी देर तक उन्होंने खूब दूध पिया। दूध पीने के बाद जब उनका पेट भर गया और बाल्टी थोड़ी सी खाली हो गई तो उनको अपने घर जाने की याद आई। उन्होंने 2-3 छलांग भरी पर बाल्टी के छोर तक नहीं जा सके। बाल्टी में दूध के कारण फिसलन हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? पीटू ने डर कर पूछा। मुझे कुछ सोचने दो। मुझे उम्मीद है कि अगर हम दोनों डरे नहीं तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, टीटू बोला। फिर वह अचानक बोला, मैं जानता हूँ, चलो हम अपना तैरना जारी रखते हैं। क्या तुम्हें याद है कि ग्वाला कैसे दूध से मक्खन बिलोता है? मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह दूध में तैरते रहे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। तो वह उस बाल्टी में ही लगातार तैरने लगे। पीटू थोड़ी थोड़ी देर के बाद खींच जाता। इस तरह तैरने में क्या तुक बनती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वह झुँझलाकर बोला, ओ टीटू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, उसने हिम्मत हारते हुए कहा। पीटू, अभी से हिम्मत मत हारो, तैरना जारी रखो, टीटू ने तैरते हुए कहा। हालांकि उसकी भी सांस फूल रही थी, पर पीटू बार बार बोलने और खींचने के कारण जल्दी थक गया और तैरना छोड़ दिया और इस तरह धीरे धीरे बाल्टी में डूबने लगा और आखिरकार मर गया। टीटू भी थका हुआ था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तैरता ही रहा। अचानक उसके पैरों ने किसी ठोस चीज़ को छुआ। वह किसी मोटी चीज़ का गोला लग रहा था। उसे लगा कि उसके पैरों किसी ठोस वस्तु पर टिक जाएंगे। अब वह पूरी ताकत के साथ तेज़ी से तैरने लगा। असल में लगातार तैरने के कारण उसने दूध में मक्खन का गोला तैयार कर लिया था। अचानक वह गोला इतना बड़ा हो गया कि अब वह उस पर आराम से खड़ा हो सकता था। वह कहते हैं कि जो इंसान अपनी मदद आप करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। जहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था, वहीं भगवान ने उसके लिए रास्ता तैयार करने में मदद की थी। अगर पीटू भी उसी की तरह थोड़ी देर और तैर सकता तो वह दोनों एक साथ बाल्टी से बाहर आ सकते थे। उसने एक जोरदार छलांग मारी और बाल्टी से बाहर आकर घास पर आ गिरा। उसने बहुत उदास होकर बाल्टी को देखा और छलांगें भरते हुए तालाब की ओर चल दिया। काश पीटू ने उसकी बात मानकर हिम्मत न हारी होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।